दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। आज मैं देश को और देश के सभी दलों को, सभी नेताओं को मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि ये बस वाली सियासत अब बस कर। हमारे जो मजदूर भाई मुसीबत में हैं, उनकी मुश्किलें और मत बढ़ाओ, ड्रामा बंद करो। लेकिन जिन लोगों को मजदूरों में भी राजनीतिक मौका दिख रहा है, वो क्या कर रहे हैं? इसका पूरा सच आज देश के सामने है। प्रियंका वाड्रा ने परसों दावा किया कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए वो 1000 बसें भेज चुकी है। सरासर झूठ था। हकीकत क्या है? बसों के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। देशवासियों, ये लोग, ये वाड्रा कांग्रेस मजदूरों का मजाक क्यों बना रही है? मैं इसके पीछे की वजह बताता हूं आपको। दरअसल ये वो लोग हैं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये वो लोग हैं जो पैदा होते ही करोड़ों अरबों के मालिक बन गए, जिन्हें पैसा कमाने के लिए नौकरी ना करना हो, सिर्फ घोटाला करना है। वो गरीबी, गम और गुर्बत क्या जाने ये लोग। ये सामंतवादी वाड्रा परिवार, जिन लोगों का बैंक बैलेंस देश के पैसों को लूटकर बना है, जिन लोगों के महल किसानों की जमीनों पर कब्जा करके बने हो, वो लोग मजदूरों की मुश्किल क्या समझे। ये लोग मजदूरों के नाम पर ड्रामा कर सकते हैं, उनसे छल और कपट कर सकते हैं, झूठ वाला प्रचार कर सकते हैं, मजदूरों की मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें गरीबी और गरीबों का मजाक उड़ाने में मजा आता है। यह सिर्फ गरीब किसान मजदूर से नहीं, पूरे देश के साथ विश्वासघात है। इसलिए मेरे साथ पूछता है सारा भारत, जब वाड्रा कांग्रेस के पास बसें नहीं थी तो मजदूरों से 1000 वाला झूठ क्यों बोला? जब केंद्र सरकार ट्रेन भेजने को तैयार है, तब ये बस वाली ड्रामा, बस वाली जिद क्यों लोगों को क्यों परेशान कर रहे, मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे हैं? अगर वाड्रा कांग्रेस बस चलाने की बात कर रही है, तब स्कूटर, ट्रक और ऑटो के रजिस्ट्रेशन कहां से आ गए? अरे वाड्रा परिवार, आपने बोला बस भेजेंगे, नंबर भेजे आपने स्कूटर और ऑटो के। स्कूटर और ऑटो में लोग जाएंगे वापस घर। मजाक बनाते हैं आपका, उनका, उनसे मजाक करते हैं आप। यूपी में प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है, क्या इसलिए कांग्रेस मजदूरों की मजबूरी को राजनीतिक मुद्दा बना रही है? और आखिरी सवाल यह है कि औरैया में जो हुआ, जो 27 वहां पे मजदूर मारे गए, उन पर एक शब्द नहीं। जिस तरह से उन्होंने पालघर पर एक शब्द नहीं बोला, औरैया पर भी एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ बस वाला ड्रामा करते हैं। यह बंद कब होगा? सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। स्कूटर, ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस को बस में बदल देने की कला इस देश में सिर्फ कांग्रेस के पास है। और कोई वक्त होता तो कांग्रेस की इस कला को पेटेंट करा दिया जाता, पूरे देश को इसका फायदा मिलता। स्कूटर और रिक्शा बनाने वाले बस कंपनी के मालिक बन जाते। लेकिन ये मौका मजाक का नहीं है, मजदूरों की मदद का है। इसीलिए देश का हर मजदूर और मजबूर आज वाड्रा कांग्रेस से सवाल कर रहा है। जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, वो गरीबी का नहीं, गरीबों का दुश्मन है। तो क्या वाड्रा कांग्रेस मजदूरों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है? आपके बसों में जो लोड भी किए जाते हैं, उसके अंदर भी वीडियो फुटेजेस चल रहे हैं। क्या खेल करा गया आपके पुलिस के माध्यम से? तो राजनीति कौन कर रहा है श्रमिकों के ऊपर, ये कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। ये मजदूरों की मदद नहीं है, उनके नाम पर वोट कमाने की कवायद है। जले पर नमक छिड़कना इसे ही कहते हैं। ट्रेन के टिकट पर झूठ, मजदूरों की मदद पर झूठ और अब बस वाला झूठ।
अगर झूठ बोलने से मजदूरों की मुश्किलें दूर होती तो कांग्रेस अब तक मजदूरों के लिए महामानव साबित होती। लेकिन जिसने मजबूरी को भुनाना ही अपना मकसद बना लिया है, वो बस पर जरूरतमंदों को बेबस बना रही है। घोर निर्दयता का प्रदर्शन करते हुए उन 1000 बसों के माध्यम से उन श्रमिकों को ले जाने की इस केवट रूपी कांग्रेस की मुहिम में आदित्यनाथ सरकार जबरदस्ती घटिया सियासत कर रोड़े अटका रही है। ये आंसुओं पर अतिक्रमण है, ये हालात पर झूठा हंगामा है। जब देश एक साथ मुश्किल का सामना कर रहा है, तब मुसीबत में फंसे लोगों पर सियासत क्यों? ऐसे में सवाल, क्या मजदूरों से छल करना ही कांग्रेस ने अपना मकसद बना लिया है? पूछता है भारत। और हमारे साथ डिबेट पर आज राजीव प्रताप रूडी, राजीव रंजन, सुब्राष्टा, प्रदीप भंडारी, मानसवी थापर, दानिश रिजवान और विक्रम सिंह यादव हमारे साथ आज है। पहला सवाल है, दानिश रिजवान जी आप डिबेट पे आइए राजीव रूडी के साथ। अरे बसें नहीं है तो स्कूटर भेज दिए, बसें नहीं है तो ऑटो भेज दिए, कल क्या साइकिल भेजेंगे? दानिश रिजवान जी दिमाग खराब हो गया है वाड्रा कांग्रेस का। No. कहते हैं 1000 बस भेजेंगे। I know. अरे I कहाँ know. है आपके बस? अब बस नहीं है I तो know. कहते मुझे हैं किस- और थोड़ा टाइम दीजिए, और थोड़ा I know. टाइम दीजिए। I know. पहली बात यह है, सुनिए एक मिनट, मेरे पूरे सवाल को सुन लीजिए। राजीव रूडी आपके साथ डिबेट पे हैं, आज आप उनके साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए। पहले डिबेट खोलते हैं ना। ये वाड्रा परिवार ने क्या कहा कि पहले जवाब तो दे 1000 बसों आपके के सवालों साथ का हम तो उत्तर जवाब दे लूं प्रदेश मैं। भेजेंगे। पहली बात तो यह है, सुन लीजिए ना बात, सवाल क्यों नहीं सुनते आप? सवाल सुनिए उसके बाद बोलिए। क्या जल्दी है क्या आपको? मुझे जल्दी नहीं है, कहीं नहीं भाग रहा मैं। आप मेरी बात सुनिए। कहा कि 1000 बसें हमने भेजी हैं, तो हमने पूछा कहाँ है, बोले नहीं भेजी नहीं है, भेजेंगे। ऐसे तो भेजिए। उसके बाद उन्होंने बोला देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा और टाइम दिया। फिर बोला कि अच्छा देखिए आप लिस्ट भेजिए, तो लिस्ट भेजा राजीव रूडी। अच्छा लिस्ट में क्या बढ़िया लिस्ट है भाई वाड्रा परिवार ने। 70 तो वहां पे ट्रक और एम्बुलेंस है रूडी जी, 70 ट्रक और एम्बुलेंस के नंबर है। क्या इरादा है आपका? लोगों को एम्बुलेंस में घर भेजेंगे आप? अच्छा, और 31 निकले ऑटो और स्कूटर। आप स्कूटर में लोगों को बिठा के भेजेंगे? तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने। और उसके बाद अभी बोल रहे हैं अच्छा हमको योगी सरकार ने बंद किया। अरे क्या योगी आदित्यनाथ ने आपको बोला कि ऑटो में भेजिए, स्कूटर में भेजिए, एम्बुलेंस में भेजिए, ट्रकों में भेजिए? अरे औरैया में 27 मजदूर मारे गए, ट्रक पर आपने बिठाया। वाड्रा कांग्रेस ने जबरदस्ती बिठाया कि नहीं बिठाया? बोलिए प्रदीप, बिठाया कि नहीं बिठाया? बिठाया। बसों से उतार कर ट्रकों पे बिठाया वाड्रा परिवार ने, और वहां पे दुर्घटना हुई। 27 मजदूर मारे गए, एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं उस पर। ये घटिया, सस्ती, गंदी, नीची ये सियासत जो कर रहे हैं आप बसों वाली, इस पर आप पूरे भारत के लोगों से माफी मांगिए। माफी मांगिए पहले। आप लोग माफी मांगिए, आप जो सस्ती राजनीति कर रहे हैं ना। मैंने हकीकत माफी एक चीज तो बहुत साफ है। जी भी है, माफी मांगिए। नहीं माफी मांगिए, सुनिए ना, माफी मांगिए ना सर, माफी अरे मांगिए सुनिए ना सर, लोगों को मरवाया, माफी मांगिए। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना सर, बसों देश पर की झूठा सरकार से ड्रामा किया, माफी क्यों माफी नहीं मांगिए। मांगते आप? क्यों गरीबों को, अरे उत्तर के लिए प्रदेश में हमसे आप बस वोट मांग नहीं रहे दे रहे हैं? हैं। हुकूमत कोई क्या बसों कर की रही जरूरत नहीं है। है? सरकार क्या कर रही है कि राजीव रूडी के साथ डिबेट देना पड़ रहा है? ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए था। ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए था कि सरकार क्यों फेलियर है कि हमें बसेस देना पड़ रहा है। अरे हर मामले में अपोजिशन ही दोषी है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि मजदूरों को मजबूर किसने किया? अपोजिशन ने कर दिया। ट्रक से लोग एक्सीडेंट में मर गए तो आप कहते हैं भाई आपने पूछ कर भेजा था। अरे आपने आनंद बसें कहाँ हैं? फैसले लिए हैं। बसें कहाँ हैं? बसें कहाँ हैं? मुझे तो एम्बुलेंस, और साइकिल, स्कूटर की लिस्ट निकली है। बसें कहाँ हैं? भाई कर क्या रहे हैं आप?
900 बसों के बसें नंबर कहाँ है है? ना, 900 बसें? बसें पर ही बुला लीजिए। बसें आपने कहाँ है? जांच पड़ताल कर ली बसें है ना? कहाँ है? अरे पूछता है 900 भारत। बसें सही है एक ना? बस दिखाइए, उनके नंबर सही है पूछता ना? है भारत। 900 बसों के नंबर 1000 बसों के क्या 900 अरे बसें भाई साहब। ऑटो साइकिल I know, स्कूटर की सुनिए, लिस्ट भेजिए राजीव रूडी जी। सुन लीजिए, ये 900 बसों की बसें बात हैं करें ना? एक मिनट। राजीव 900 रूडी आप जवाब ही देंगे कह रहे आपको। हैं, 70 राजीव ट्रक रूडी के डिबेट पे नंबर आ है। जाइए। राजीव रूडी जी 30 डिबेट पे आइए। स्कूटर पूछता और है भारत बसें मोटरसाइकिल कहाँ के है? नंबर है। और बाकी जो है सुनिए। तो लोगों को बुला लीजिए। मैं आ रहा हूं, एक मैं आ रहा मिनट। हूं। सवाल अपोजिशन से मैं- पूछा जाएगा। मैं आ रहा अरे ये सवाल सरकार से दानिश पूछिए। जी, ये सवाल सरकार दानिश से जी, पूछना चाहिए दानिश जी। कि आखिर कर क्या रही है सरकार। दानिश जी। हाँ सर, बोलिए ना सर। राजीव हम रूडी जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। सर, सरकार दानिश बस दानिश क्यों जी नहीं देखिए कर रही है सर? देखिए राजू सर, आप सुन आपने अब बहुत सुन काम लो किया है भाई। सर। आप बिहार से आते हैं, आप हाँ। बहुत काम करने वाले लोग रहे हैं सर। आपने अरे, सुनिए, आप अरे, बहुत काम मैं- करने वाले लोग हैं। आप सरकार मैं से एक सेकंड, सवाल तो आप दानिश ही भाई, पूछिए दानिश भाई, सर, सुनिए। कि सरकार क्यों नहीं जवाब अरे बोलने दे कर रही फोन। है? अधिकारी दोषी है तो हम सरकार कार्रवाई की क्यों नहीं हो रही है? सरकार की तरफ से अरे उत्तर रुकिए। सुनिए। अच्छा सुनिए, अब तो ज्यादा कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सब बारी बात सुन लीजिए। देखिए कांग्रेस के नेत्री ने एक कहा कि हम उनकी संवेदना जगी। बहुत अच्छा है, राजनीति में लोगों की संवेदना जगना चाहिए। और उनकी पीड़ा दिखी कि देश में भारत की सरकार और राज्य सरकारें ने कोई काम नहीं किया, और उनको लगा कि मुझे देश के माइग्रेंटों के पूरे समस्या के निदान करने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि हम 1000 बसेस भेजेंगे। और बड़प्पन देखिए, पॉलिटिक्स में ये होता है कि वन अपमैनशिप हम करना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करना 70 चाहते हैं, हम लोगों एम्बुलेंस को है, 70 बताना चाहते एम्बुलेंस। हैं, हमको पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना है। आपने 1000 बसेस की घोषणा कर दी, वो भी ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। देखिए उस व्यक्ति का दिल कितना बड़ा है, कहा कि आप भेज दीजिए। अब एक राज्य सरकार है, उसका दायित्व है। और हाल फिलहाल आप ही लोगों ने टेलीविजन पर आके कहा कि देखो ये मजदूर मर गए, तो मैं सूची मांगूंगा, मुझे डिप्लॉयमेंट करना है तो मैं सूची मांगूंगा, बस के ड्राइवर का नाम मांगूंगा, बस का चेचिस क्या है ये मांगूंगा, डिटेल्स मांगूंगा, फिटनेस मांगूंगा। लेकिन अगर उसमें मुझे 3 व्हीलर निकलेंगे, एम्बुलेंस निकलेंगे, मुझे 2 व्हीलर्स निकलेंगे, तो मैं जरूर चिंता व्यक्त करूंगा कि साहब ये नाटक करने की क्या जरूरत है। आपको ये नाटक करने की क्या। अरे सुनो भाई, एक मैं बोल लूंगा, उसका जो बोलना। देखिए इसमें आपका संकट नहीं है। अरे वो तो फेल हम बाद में आएंगे भैया, हम तो ट्रेन से पहुंचा रहे हैं, हमसे बस भी। हम तो आपके नेता ने जो ऑफर किया था हम उसी पर टिप्पणी कर रहे हैं। सरकार की जवाबदेही सर, हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। अरे देना पड़ रहा है तो हम भी तो। अरे भैया तुम तो भैया दानिश जी आप तो परेशान हो गए, अभी तो हमने खत्म भी नहीं किया है। देखिए आप जो कांग्रेस के लोग हैं, मुझे एक छोटा सा स्मरण आ रहा है, और इसमें प्रेरणा आपको कहां से मिला। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने आज से 30 साल पहले भी इसी प्रकार से चारा पहुंचाने के लिए एक मोटरसाइकिल और स्कूटर पर उन्होंने भैंस लादे थे। वो आज भी आजीवन कारावास के रूप में बिहार में सर, बिहार में दवा घोटाले की वैसी उसी गाड़ियों से दुनिया हुआ था की सर। है। सुनो सर, भैया, आपके तो मेरा बात खत्म हो जाए उसके बोल मोदी जी ने आरोप मेरे लगाए थे, बात सर। मत काटो सर नहीं एक और घटना घटी है ना भैया सर। भैया एक भैया और भैया घटना भैया 5 साल पहले बिहार में घटी थी देखो सर। यार, देखो 6 साल पहले आपके लिए और ना 7 साल पहले दवा घोटाले का याद करिए सर, बिहार में घटी थी सर, नीतीश जी के सरकार में घटी थी सर। अरे भैया दवा सुनिए, ऐसे नंबर की गाड़ियों से दानिश जी इनकी बात सुनिए। ये स्कूटर का दानिश जी ये प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? आप बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे। आज जो राजीव रूडी जी आप बोलिए राजीव री, ताकि लोगों को पता चले। एक नंबर दूंगा आपको भाई, एक बताइए, एक स्कूटर का नंबर भी आ गया। अब मुझे बताइए 2 पहिए में आप कितने हजार लोगों को बिठाएंगे? जरा मुझे समझाइए ना, क्या दिमाग खराब हो गया है क्या वाड्रा कांग्रेस का? बिहार में उल्टी गिनती तो हो चुकी है उनकी राजनीति, गई है सर। मगर स्कूटर में लोगों को घर भेजेंगे। 50 लाख अरे की दवा बेवकूफ गई है। बना रहे हो। आपको क्या लगता है बिहार में मजदूर स्कूटर में 50 लाख की दवा भी एक गई है। मिनट, और आज मजदूर बिहार मजबूर का है चीफ मिनिस्टर इसलिए है, आप उन्होंने कुछ भी सवाल उठाए करेंगे। थे। उन्होंने ही आप सवाल रुकिए, उठाए थे। आपके साथ डिबेट पर राजीव रंजन भी आप डिबेट पर खोल दीजिए डिबेट। मैं पूछता हूं ऑटो रिक्शा के नंबर कहां से आए राजीव रंजन जी? पूछता है भारत। कार के नंबर आगे, अरे भाई एम्बुलेंस के नंबर वही आगे, तो मैं पूछ रहा हूं, गुड्स कैरियर दानिश के नंबर रिजवान आगे, की जो एक अरे एमएलए स्कूल की के बस पार्टी आगे। है, मैं बताऊं इन्होंने आपको बिहार राजीव में क्या रंजन जी, किया है? राजीव जी इनके 59 स्कूल नेता के बसों को बैठे उठा के थे रखा है, और स्कूल के इन्होंने बसों को केवल ले लिया वहां है। पर गोटियां बिठाई। आप पूछिए इनको कि किस तरह से नहीं, बिहार के मैं विधानसभा नंबर चुनाव दिखा रहा हूं के आपको, खाते गिनती में कैसे कीजिए। किए जाएंगे? मेरी बात सुनिए। आज मानवता से राजीव सक्रिय रंजन जी, लोग परेशान हैं, ये जिनकी बस मौत घोटाला है, से बस जुड़ गए घोटाला। हो, अकेले लड़े थे और ना उस समय चुनाव। इनकी राजीव पार्टी रंजन टिकट बांटने में लगी अरे हुई है। अकेले लड़े थे ना चुनाव लोकसभा का।
14 का चुनाव यही तो मैं कह रहा हूँ कि जी यहाँ 3 में की 13 में आप कहाँ हैं दानिश रिजवान? भारतीय झूठा पार्टी आपकी पार्टी ने क्या किया बता दीजिए। प्रवचन देना बहुत आसान है। आज जीतन राम मांझी जी को मैंने देखा एक बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के साथ थे, वहाँ टिकटों का जुगाड़ हो रहा था, कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। जनता जाए भाड़ में, किस लिए आप लोग सियासत करते हैं? इतनी गंदी सियासत जिसमें लोगों की चीख आप नहीं सुन रहे हैं, लोगों का दर्द, उनकी बेबसी आप नहीं समझ पा रहे हैं। केवल घटिया सियासत। कांग्रेस ने जिस तरह से मानवता का मजाक उड़ाया है, घटिया सियासत जिस तरह से उन्होंने अपने 1000 बसों के दावे की खुद भद पिटवा दी, उसमें ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस, जिस तरह से ट्रैक्टर और दूसरी चीजें वहां शामिल हैं, और जिसके पास न फिटनेस के सर्टिफिकेट है, न जिनके पास गाड़ी चलाए जाने के लिए तमाम इंतजाम है, और उस समय में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप वकालत कैसे कर सकते हैं दवा घोटाले में? मैं आपको और बिहार में आप देखिए मनस्वी जी, एक मिनट, अगर विक्रम जी हमारे साथ हैं, आपके एक मिनट में देख नहीं पा रहा, सुब्राष्ट्रा भी डिबेट पर है, जरा मेरी बात सुनिए, एक मिनट, सुब्राष्ट्रा डिबेट पर आए मनस्वी के साथ, प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ है, विक्रम भी हमारे साथ है, सब शांत हो जाए। देखिए ना, मेरी बात सुनिए, देखिए प्रदीप भंडारी, सुब्राष्ट्रा, मनस्वी और विक्रम जी, ये वाड्रा परिवार के 3 चीजें नहीं है। एक, ना नियत, ना नीति, और बस भी नहीं है। ना नियत, ना नीति, ना बस। अब देखिए मनस्वी जी, आप कुछ भी बोल ले, इसको कहते हैं आबेल मुझे मार। किसने पूछा उनको बोलने के लिए 1000 बसें दूंगी, 2000 बसें दूंगी? हाँ, कौन है वाड्रा परिवार? कौन है भाई? हम बस देंगे। किसने मांगा बस? और वो भी उत्तर प्रदेश जाने के लिए, जहाँ पे 100 ट्रेनें जाती हैं। बस भेजी उतनी तो भेज, जितनी सही थी उतनी तो भेज देते। बैठा के जाएंगी। दूसरी बात, विक्रम जी सुनिए, विक्रम जी बिल्कुल सही बात अर्नब जी, राजस्थान और पंजाब की बसों को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। सुनिए मेरी बात, मनस्वी सुन लो, राजस्थान और पंजाब की बसों को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। इनका दिमाग खराब हो गया है। जबकि वहां के हालात देखिए, राजस्थान में 17,09,000 प्रवासी मजदूर है, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। हाँ, पंजाब में 12,45,000 प्रवासी मजदूर है, हाँ नहीं, उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। सारे बसें लेके गाजियाबाद और नोएडा में बिठा दो, लोगों को परेशान करने के लिए, ड्रामा करने के लिए। अरे ड्रामा करने की इतनी इंटरेस्ट थी तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले जाते। अर्नब गोस्वामी ने तो पर्दाफाश कर दिया ना टीवी पर आपका। आप मुझे बताइए, मजदूरों को ट्रक में भर भर के भेजा जा रहा है राजस्थान में, मजदूरों को बस से उतार कर ट्रकों में बिठाया जा रहा है राजस्थान में। इसलिए 27 मजदूर औरैया में कांग्रेस पार्टी ने मारा। ट्रक में ओवरलोडिंग से कई ट्रकों की एक्सीडेंट हो गई। इन सब बातों को मैं बोलूंगा आपको टीवी पर, तो सोनिया गांधी बोलेंगी जाओ बेटा और 1000 FIR कर दो अर्नब पर, हाँ फर्जी मुकदमे कर दो, इस पर बंद करा दो इसको। अरे कैसे बंद कराओगे मुझे? मैं तो बोलता ही जाऊंगा, बोल लपेट के बोलता जाऊंगा। सुनिए मेरी बात, तो क्या वाड्रा कांग्रेस सरकार जानबूझकर मजदूरों को मार रही है? आप जानबूझकर मजदूरों को मारना चाहते हैं और दूसरे राज्यों में आप राजनीति कर रहे हैं। मनस्वी, बोलने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। देश में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर कहाँ है बताओ? आप बोलने तो दीजिए, फिर आप डिसाइड करिएगा। बताइए हो जाए, बताइए किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर है? बताइए, पूछता है भारत, बताइए। अरे महाराष्ट्र में है। आपका चेहरा लाल होके टमाटर जैसा क्यों हो गया? अर्नब जी, महाराष्ट्र में 80 लाख प्रवासी मजदूर हैं। अर्नब जी, अब आपको मैं बताता हूँ, उनके लिए कुछ करेगी? बिल्कुल सही बात भेजेगी? पूछता है भारत, जिसमें बताइए मुझे। नहीं आई है। महाराष्ट्र अर्नब जी, आप बोलने देंगे?
जिसमें 3,71,000 अर्नब जी, पहली बात, प्रवास माइग्रेंट लेबरर्स जो होते हैं किसी प्रदेश के नहीं होते, देश के होते हैं। हम माइग्रेंट लेबरर्स को जब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पंजाब, तभी तकलीफ होती। इस देश के माइग्रेंट लेबरर्स हैं और उसकी जिम्मेदारी इस देश की है। और अगर प्रियंका वाड्रा करना चाह रही है, अगर बसेस दिए उसमें से 800 की जा रही है, उन्हीं का डेटा बोल मानसवी, यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया? आपको याद होगा, आपको याद होगा मानसवी, थोड़ा शांत होकर सुनिए, आपको याद होगा एक अपील की गई थी, को क्यों नहीं यूज कर, एक अपील की गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही साफ मन से एक अपील की थी कि अगर उनके राज्य के कोई भी मजदूर किसी भी राज्य में फंसे हुए राजनीति खेली जा रही है, तो वो राज्य सरकार उनकी देखभाल कर ले और बिल फुट कर दे उत्तर प्रदेश सरकार को, उनके रहने का, खाने का, जिस भी तरह का जो भी बिल होता वो वहन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार थी। प्रश्न ये उठता है कि इसके बावजूद कांग्रेस शासित जो भी प्रदेश थे उन्होंने इस अपील को दरकिनार क्यों किया? अगर दरकिनार कर भी दिया तो आगे आने वाले डेटा में आप देखेंगे सबसे अच्छा जो रिसीविंग स्टेट रहा माइग्रेंट्स को लेकर वो उत्तर प्रदेश रहा। जब ये भी राजनीति उनकी गल नहीं पाई तब ये जो वाड्रा खानदान है उन्होंने नौटंकी करना शुरू किया। ये नौटंकी पहले सोशल मीडिया से शुरू की गई। अर्नब, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, एक व्यूअर्स के सामने एक आम बात रखना चाहती हूँ। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आप दान देते हैं तो ऐसा दें कि दाएं हाथ का दिया दान बाएं हाथ को पता ना चले। और ये हमारे वाड्रा खानदान के लोग हैं जिनको शायद हमारे न शास्त्रों के बारे में पता है न संस्कृति के बारे में पता है। ट्विटर पर जूते तक की फोटो लगाते हुए पानी के बोतल के कनिस्टरों के ऊपर जूते रख करके पहले तो फोटो लगाए गए और उसके बाद एक पूरा राजनीतिकरण किया गया इस मामले का, जिसका आज लॉजिकल तथ्यात्मक रूप से उसका विभेद और उसको पूरी तरह से खारिज किया गया सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से। ये बात आपने बहुत अच्छे से पूछी और मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ। अगर राहुल गांधी को इतना ही शौक था कि वो बैठकर सबको मोदी जी समझाए क्या? तो उनको सबको मोदी जी समझाए क्या कि झूठ बोलते रहेंगे? 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार को देने को कहा था पैकेज। भाई साहब, आपको कर्ण दोष कहा था बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के लिए। कह रही हूँ, अरे गरीब राज्य है, दूसरे राज्यों में लोग रहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सच और झूठ, सच और झूठ। ये सवाल मोदी जी से पूछिए ना। बिहार को स्पेशल स्टेटस देने को आदमी बोल कुछ रहा है, बिहार को राजीव रंजन जी बैठे हैं, ऐसी स्थिति है राजीव रंजन जी बैठे हैं। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी का नाम लेते ही आप मोदी माला जपने लगते हैं। आप लोगों को राजीव रंजन जी डिबेट पर है। अब दानिश रिजवान के साथ राजीव रंजन इश्यूज हैं। राजीव रंजन जी सवाल मैंने रखा था प्रदीप भंडारी डिबेट पे आए दानिश रिजवान के साथ। सवाल मैंने क्या किया था मैं फिर से दोहराता हूँ। मुझे लगता है मेरे सवालों से लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रदीप भंडारी ये दानिश रिजवान को रोकेंगे। अरे भाई, जब राजीव रूडी जी आपके बड़े भैया बोल रहे थे तब तो मुंह से आप एक आवाज शब्द नहीं बोल पाए। राजीव रूडी जी चुप हो गए, बड़ा बोलना शुरू कर दिया। राजीव रूडी को फिर से डिबेट पे रुकिए प्रदीप भंडारी, ये राजीव रूडी से बड़े डरते हैं। रुकिए, मेरी बात सुनिए प्रदीप भंडारी, इनको एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। अरे जो बात होती है भाई रखते हैं। राजीव रंजन जी ने भी नाखून और बाल कटाकर भेजा था। इस जमाने के मणिशंकर अय्यर हो तुम? और बाल कटाकर भेजा था। कौन हो? बिहार के डीएनए को गाली दी गई थी। अरे बिहार के डीएनए को गाली दी गई थी। 5 साल नाखून मार रहे हो तुम? बिहार को कहा था मेरी बात सुनिए दानिश रिजवान जी, चुपचाप शांतिपूर्वक तरीके से डिबेट कीजिए। अरे दानिश चुप रहिए आप 2 मिनट। आप और आपके राजीव रंजन जी डिबेट पर है। राजीव रंजन जी, मैंने सवाल क्या पूछा था इनको पूछिए ना। एक तो सवाल पूछा था कि देश के सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर किस राज्य में है। दिखा दो बांद्रा के तस्वीरें आज के, दिखा देता हूं मैं। आज के बांद्रा के तस्वीरें दिखा देता हूं मैं, पूरे स्क्रीन पर दिखा दूंगा। दिखाइए इन लोगों को।
बांद्रा के तस्वीरें दिखाइए कि बांद्रा में क्या हुआ था आज, कितने हजारों के संख्या में वहां पे मजदूर पहुंच गए थे। आप मुझे बताइए, ये तस्वीरें दिखा दूं तो पूछता है भारत कि आज बांद्रा में प्रियंका वाड्रा ने बसें क्यों नहीं भेजी? सरकार किसकी है भाई? हाँ, दानिश रिजवान, देखिए राजीव रंजन चुप हो गए। सरकार किसकी है महाराष्ट्र में? सबसे ज्यादा कोरोना की स्थिति कहां पे है महाराष्ट्र में? सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर कहां पे? भीड़ सबसे ज्यादा कहां होती है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कुछ नहीं करेंगे वाड्रा परिवार के कोई भी सदस्य। महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे राजीव रंजन जी, ये बोलते हैं महाराष्ट्र के बारे में पूछता है भारत का जो विभत्स चेहरा है राजीव रंजन, वो शर्मनाक है। और कांग्रेस के साथ तमाम राजनीतिक राजीव रंजन, जिसमें दानिश रिजवान की पार्टी हो या ये देखिए बांद्रा की तस्वीरें राजीव रंजन जी, एक मिनट में फुल फ्रेम इनके ऊपर बोलना चाहता हूँ कि भाई ये जो बांद्रा की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ पूछता है भारत में, और सवाल भी मैं पूछ रहा हूँ आज पूछता है भारत में, सवाल मैं पूछ रहा हूँ पूछता है भारत में कि इनको बस क्यों नहीं दिया भाई? प्रियंका वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, इनको बस क्यों नहीं दिया आपने? पूछता है भारत। कर्नाटका में भी बीजेपी की सरकार है। अरे कर्नाटका में भी बीजेपी की सरकार है। नो, अरे पहले महाराष्ट्र की बात तो कीजिए। बिहार के मजदूरों को आने नहीं दे रहे, चलने दे रहे, वहां के मजदूर की बात कीजिए। अरे राजीव रंजन की डिबेट में सबसे पहले बात कीजिए। आपने संकट की घड़ी में क्या की बात करी? आपने बिहार की जनता के लिए क्या किया? प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया? आप अपनी पार्टी का व्हाइट पेपर जारी कीजिए, श्वेत पत्र जारी कीजिए। क्या 50 ग्राम चावल के दाने आपने लोगों को दिए? अरे कुर्सी, दानिश रिजवान स्टूडियो बहस में बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन मानवता संकट में है। लोग जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आप यहाँ निंदा पुराण की जगह लोगों के घरों में अगर राहत पहुंचाते, आप अगर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश, अगर कोई सरकार बड़ा काम करते। आपके नेता जीतन राम मांझी आज कमरे में बैठ करके टिकट बांट रहे हैं, ये बहुत गलत बात। टिकट बांट रहे थे आज बैठ कर। सवाल और क्या कांग्रेस की बात करेंगे आप? क्या तेजस्वी यादव बात करेंगे? मजदूरों को किस क्या तरह बात से करेगी राहत हम मिले? पार्टी? उसके ऊपर कोई RLS राजनीति कर रहा है, ये कोई सवाल सबके उठा सब रहा है, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं स्वेच्छाचारिता हिंसा के शिकार है। ये काम नहीं करते। विक्रम और राजीव रूडी जी के लिए राहत कैंप है, विक्रम सिंह और राजीव रूडी, विक्रम सिंह यादव और राजीव रूडी, मजदूरों को भेजा जा रहा है प्रवासी विक्रम सिंह यादव जी, विक्रम सिंह यादव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप शिवसेना को समर्थन करते हैं ना? सुनिए मेरी बात। राजीव रूडी आपके साथ डिबेट पर है, 2 मिनट चिल्लाइए मत। मैं डिबेट पर हूँ, मैं डिबेट पे हूँ, कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। देखिए विक्रम जी, मैं दो, आप फिर बोल रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ कि जो आप, अरे भाई आप ऐसे बोल रहे हैं श्रमिक की तरह बिल्कुल सीधे। एक मिनट मेरी बात सुनिए विक्रम जी। सही नंबर थे जिनके, उनको तो भेजना चाहिए भेजा, उनको तो भेजना चाहिए था। उनको तो मान लो कुछ स्कूटर के नंबर थे, कुछ ऑटो के नंबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या किया? एक मिनट, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या किया मैं गिनाता हूं, उसके बाद राजीव रूडी जी बोलेंगे। आप लोगों की बोलती बंद करता हूं मैं, आप लोगों की बोलती बंद करूंगा, मगर मुझे एक मिनट, जितने लोग हैं सारा स्क्रीन पे आ जाए। मैं विक्रम जी, दानिश रिजवान और मनस्वी ठाकुर से मैं दरखास्त करता हूं कि आप 2 मिनट बोलिए मत, मेरी बात सुनिए। आपकी मैं बोलती बंद करने वाला हूं, आपकी बोलती बंद करूंगा मैं, सुन लीजिए, आपकी बोलती बंद करूंगा। सुनिए, पहली बात, 27 मार्च महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए भोजन का इंतजाम। 28 मार्च 100 बसों से दिल्ली में फंसे मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया। 28 मार्च, 2 महीने पहले। 1000 बसों से दिल्ली में फंसे मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया 28 मार्च। 31 मार्च मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के खाते में 611 करोड़ रुपए दिए गए। 10 अप्रैल स्ट्रीट वेंडर और रिक्शा चालकों के खाते में हजार रुपए डाले गए। 29 अप्रैल प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार समिति बनाई गई। 9 मई, सुन रहे ना, क्यों बोलती बंद हो गई ना? अच्छी बात है, सुनिए।
वास लौटे 20 लाख मजदूरों के लिए नौकरी की योजना, ये सब चीजें योगी सरकार ने की। मानसवी जी बोलती बंद हुई कि नहीं, क्या और भी बोलना है मुझे? सरकार के हाथ में अर्नब जी, मानसवी जी, ये सब काम किसने किया? केंद्र सरकार कर रही है, योगी सरकार कर रही है, फर्ज है। अच्छा, अभी रूडी जी के साथ आइए। और अगर मानसवी जी अभी कह रहे हैं कोई एहसान नहीं किया, दीजिए, ये फर्ज है योगी सरकार का। कोई एहसान कर दिया उन्होंने? अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए सरकारें बनाई जाती हैं। कोई एहसान नहीं किया है। और अगर विपक्ष तो कुछ क्या करना आपने बोला चाह कि रही नहीं किया? है, उसको नकारने की अभी आप बोल रहे थे कि नहीं किया, नकारने की जरूरत है। अगर विपक्ष ने कुछ करने की कोशिश की है तो दोनों को रखिए। अभी तो बोला नहीं किया, अब मैंने राजीव जी, अभी राजीव जी भाई क्या विडंबना है, कैसे लोग हैं भाई, सीधा यू टर्न मारते हैं, जरूरत है सीधा यू टर्न मारते हैं। कांग्रेस कुछ करना देखिए, चाह रही है, यू टर्न मार रहे हैं, और मजदूरों के लिए कुछ करना चाह रही है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए कुछ करना चाह रही है, उसमें आपको तकलीफ है। आप उसमें ऑटो ढूंढ रहे हैं, आप उसमें स्कूटर ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल सही, ढूंढिए उसको। करो मगर ड्रामा मत करो, बसों के नाम पे स्कूटर मत भेजो। आप मजदूरों बसों के नाम पे स्कूटर क्यों भेजे, बसों के नाम पे ऑटो क्यों भेजे, बसों के नाम के बैलगाड़ी भेजोगे क्या, साइकिल भेजोगे? और दूसरी बात जो यूपी सरकार ने की उसकी तो मैं आपको मैंने गिना दिया, उन्होंने क्या किया। तो अभी बोल रहे कोई, अभी बोल रहे किसी ने किसी पर कोई क्या 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 बोला, किसी ने किसी पर कोई। राजीव जी से एक ही प्रश्न है। नहीं, आप अभी कह रहे किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, अभी कह रहे थे किया ही नहीं। इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? 879 बसेस को यूटिलाइज अरे आपने देखा है 879 बसें को लीजिए, आपने चढ़े उस पर, बचे हैं स्कूटर। राजीव रूडी जी राजनीति कर लेते, कोई तकलीफ नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है, कैसे झूठ बोलते हैं ये लोग। राजीव रूडी जी बोल रहे किसी ने एहसान नहीं किया। ओ गुरुजी एक मिनट, राजीव जी एक मिनट, एक गुरुजी मानसवी जी सुनिए एक मिनट, राजीव जी, गुरुजी 28 मार्च को 1000 बसें यूपी सरकार भेज चुकी है। आप 2 महीने बाद आपकी अगर नींद खुली है तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, आपकी नींद खुली है 2 महीने बाद। राजीव रूडी जी जवाब दे रहे हैं। राजीव रूडी जी बोलिए। भेज दीजिए, और ऐसा तो है नहीं श्रमिक सड़कों पे। और मुझे एक बार सुन करके फिर आपको जो बुलवाना है बुलवा लीजिएगा। और मेरी एक बात बोलिए, आप बोलिए, अगर विपक्ष को दिख रहा है कहां से ये आप ढूंढ के ला, आप बोलिए। और सहयोग करने की कोशिश कर। और ये देखिए, मैं चाहता हूँ शो की क्वालिटी अच्छी बनी रहे और देश के लोग आपकी सब बातों को सुन ले। और आपको भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिर बात रख सकेंगे। और मैं सिर्फ मित्रों से ये कहना चाहूँगा, देखिए हम समझ सकते हैं कि राजनीति में इस परिस्थिति में पूरे भारतवर्ष में सभी राजनेताओं को लग के करना चाहिए। हो सकता है कि प्रियंका जी को लगा हो कि मेरा भी एक प्रयास हो, और उसके लिए पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता अब नहीं है उनके पास, तो मजबूरी में राजस्थान से, पंजाब से उनको बसों की व्यवस्था करनी पड़ी, ये अलग बात है। लेकिन एक बात तो सच है कि जितना भी हम लोग बहस कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे प्रांत हैं जो सचमुच आज प्रभावित हैं। हमारे भाई, हमारे कर्मचारी, हमारे मजदूर आज पीड़ा में हैं। और शायद इस प्रकार की चर्चा करके अगर हम लोग अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहेंगे तो आज के बाद सब लोग भूल जाएंगे इस विषय को, और अंत में सबको इस बात का दर्द रहेगा कि कांग्रेस ने घोषणा की और हमारे साथ झूठ बोला। मैं नहीं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो कभी एक बड़ी पार्टी रही है, आज भले भी अस्तित्व समाप्त हो गया हो, उसके नेता के ऊपर इतना बड़ा आरोप हमेशा के लिए। इसलिए मैंने लालू यादव की घटना की जिक्र किया कि चारा घोटाला में इसी प्रकार से मोटरसाइकिल पर वो चारा पहुंचा रहे थे, भैंस पहुंचा रहे थे, और वो जेल में है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ हो। अंतिम विषय यह है कि देखिए साहब, और एक बड़ा नीतिगत सवाल है, मैं आपके माध्यम से इस पूरे पैनल से जानना चाहूँगा, और उसमें मेरी भागीदारी नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि गुजरात से कोई बिहार यूपी नहीं आता है, महाराष्ट्र से कोई मजदूरी करने नहीं आता है, पंजाब से कोई करने नहीं आता है, कर्नाटक से हमारे यहाँ कोई मजदूरी करने नहीं आता, और हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मजदूर जाते हैं। ये विसंगति पिछले 60 वर्षों में जो कांग्रेस का शासन रहा, ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही प्रांत अमीर हुए और कुछ प्रांत गरीब हुए? ये नीतिगत बड़ा फैसला है जो देश के प्रधानमंत्री शायद इस नीतिगत फैसले पर बढ़ेंगे। और अगर कहीं भी आरोप का सुई इस अविकसित भारत में ये मानचित्र खड़ा करने की दायित्व है,
तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ सीधा उंगली जाएगा। आपने भारत का निर्माण गलत तरीके से किया था, जिसका परिणाम आज हमारे भाई, हमारे बिहार के मजदूर, उत्तर प्रदेश के मजदूरों को पेट भरने के लिए इन राज्यों को छोड़कर के बाहर जाना पड़ा। एक बड़ा नीतिगत सवाल है। दर्शक है, इस बात को भी याद कर ले कि 3 चीजें कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, ना नियत, ना नीति, ना बस। सिर्फ स्कूटर है और साइकिल है और बैलगाड़ी है उनके पास। आखिरी में प्रदीप भंडारी, जो सवाल मैंने पूछा इनको, दानिश रिजवान को, कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर किस राज्य में है, इसका जवाब दिया क्या उन्होंने? मैंने तो नहीं सुना अर्नब जी, मैंने तो नहीं सुना प्रदीप भंडारी, क्या दिया उन्होंने? दानिश जी, अब आप तब से बोल रहे थे, मुझसे 30 सेकंड सुन लीजिए। जी प्रदीप भंडारी जी, दानिश जी जरा मुझे बोलने दीजिए। ललकारिए, आप तो ललकारते हैं ना, ललकारिए इनको, ललकारिए। जी अर्नब जी, मैं दानिश जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में है। और अर्नब जी, अगर पूरे देश के अंदर अगर कई ऐसे लोग हैं जो आलू को सोना बना दें और ऑटो को और एम्बुलेंस को बस में कन्वर्ट कर दें, तो वो सिर्फ गांधी परिवार और प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी हो सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, महाराष्ट्र ने क्या किया है अपने माइग्रेंट्स के लिए? गलत वीडियो का पैसा मजदूरों के लिए, आप गलत वीडियो का जिक्र कीजिए। आप कर्नाटक में बिहार के मजदूरों को बंधक बना के रखा है। कर्नाटक में बिहार का उसके अंदर राजस्थान में कितने पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया? कितने पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया? अरे आलू को सोना बनाने के बजाय। और अब आगे बढ़ते हुए दूसरी डिबेट की ओर, भाइयों और बहनों, आज आतंक पर बड़ी जीत का दिन है।